हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी बुद्धिज्म के बारे में जान लिया, उपनिषद के बारे में जान लिया। अभी हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। तो अभी हम जैनिज्म के बारे में जानेंगे। द लास्ट एंड 24th Tirthankar of the Jainas, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, which is kind of near 2500 years ago. देखो, जैन धर्म के लास्ट एंड 24th तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। ठीक है, ध्यान रखना है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के लास्ट एंड 24th तीर्थंकर थे। अब देखो, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गुरु, जो अपने शिष्यों को या अपने फेलो पर्सन्स को राइटियस पाथ दिखाते हैं, मतलब सही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, सो वर्धमान महावीर ने लगभग कुछ 2500 साल पहले अपने मैसेज को स्प्रेड किया था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज। ये लिच्छवीज के क्षत्रिय प्रिंस थे। अब लिच्छवीज क्या था? ये एक ग्रुप था जो वज्जी संघ का पार्ट था। हमने ये वज्जी संघ के बारे में ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है और हमने ये भी जाना था वज्जी वाले पार्ट में कि बुद्ध एंड महावीर ये दोनों वज्जी संघ और गण से बिलोंग करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो जो वर्धमान महावीर थे ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? लिच्छवीज से, और ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे। ठीक है, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में वर्धमान महावीर ने अपना घर बार छोड़ दिया था एंड ये घने जंगलों में चले गए थे, फॉरेस्ट में चले गए थे। क्यों? क्योंकि इनको एनलाइटनमेंट चाहिए था, ज्ञान प्राप्त करना था। फॉर 12 years ही लेड अ वेरी हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक इन्होंने वहाँ घने जंगलों में बहुत ही हार्डशिप वाली ज़िंदगी जी, काफ़ी कठिन, एंड अकेले इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। इन्होंने अकेले अपनी ज़िंदगी जी थी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। और फिर बाद में क्या हुआ? 12 साल के बाद इनको एनलाइटनमेंट मिल गया था। अब देखो, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब है कि सैल्वेशन को प्राप्त कर लेना, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेना, कि अब आप इस लाइफ और डेथ के साइकिल से मुक्त हो चुके हो। आपको जिंदगी का ट्रू मीनिंग पता लग गया है। अब आपको ना तो सुख से कोई फर्क पड़ता, ना दुख से कोई फर्क पड़ता, ना आपकी कोई डिजायर है। एक ऐसी लाइफ जिसमें ना आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, उसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है, वर्धमान महावीर टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सिद्धांत, या जिन्हें हम प्रिंसिपल कहेंगे। सो वर्धमान महावीर ने कुछ सिंपल डॉक्ट्रीन बताए। इन्होंने कहा जो मैन या विमेन, मतलब जो पुरुष या औरत, अगर वो सत्य को जानना चाहते हैं या वो सत्य की राह पर चलना चाहते हैं, राइटियस पाथ पर चलना चाहते हैं, तो उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा कि अगर कोई सत्य को जानना चाहता है, जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है, तो उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। सेकंड इनका डॉक्ट्रीन था, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, मतलब अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दैट मीन्स जिस रास्ते में हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होगी, ना तो किसी को कोई हर्ट करेगा और ना ही किसी को कोई किल करेगा, मतलब ना तो किसी को कोई दुख देगा, ना ही किसी को कोई मारेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी चीज हो इस धरती पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दूसरा डॉक्ट्रीन दिया कि अहिंसा का रास्ता अपनाना होगा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। मतलब जो लिविंग बींग्स है, जीव जंतु हैं, उनको ना तो दुख देना और ना ही उनको मारना। इन्होंने कहा ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव। हर एक लिविंग बींग जो है वो जीना चाहता है, उसे जीवन प्रिय होता है, तो इसीलिए अहिंसा का रास्ता अपनाना है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जो लोग एनिमल्स को मारकर खाते हैं ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ठीक है, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, कोई भी हो, चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, किसी को भी ना हर्ट करना, ना ही किसी को मारना।
एंड फिर इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग बींग्स लॉन्ग टू लिव, मतलब हर एक जो लिविंग बींग्स है वो जीना चाहता है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, हर एक के लिए ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये डियर है, मतलब प्रिय है। Ordinary people could understand the teaching of महावीर and his followers because they used प्राकृत। जो आम लोग थे ना, वो महावीर एंड उनके फॉलोअर्स की टीचिंग को अच्छे से समझ सकते थे, क्योंकि महावीर ने एंड उनके फॉलोअर्स ने प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ किया था और प्राकृत लैंग्वेज के थ्रू इन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया था। अब प्राकृत लैंग्वेज पता है ना क्या होती है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। सो प्राकृत के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं, देशों के अलग अलग कोने में इसके अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं रीजन्स में। जैसे कि देखो, जो प्राकृत मगध में बोली जाती है, मतलब मगध के लोग जो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या है, मगधी है। तो मगधी जो है मगध की प्राकृत है, मतलब यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा जो है मगध में वो है मगधी, और मगधी एक कॉमन लैंग्वेज है जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है मगध में। तो इसीलिए जो मगध की प्राकृत है वो क्या हुई, वो हुई मगधी। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा से हूँ, तो हम लोगों की जो प्राकृत है वो कौन सी लैंग्वेज हुई, हरियाणवी। सो ऐसे ही अलग अलग रीजन्स में ना प्राकृत के अलग अलग फॉर्म हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर जो कॉमन भाषा बोली जाने वाली होती है वो उसका प्राकृत फॉर्म होता है। तो प्राकृत जो है, प्राकृत का मतलब होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इसका मतलब सिर्फ यही होता है, ये कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुनो मेरी बात। जैसे कि देखो, इंग्लिश ये एक एरिया में बोली जाने वाली प्राकृत होगी, हिंदी ये एक एरिया में बोली जाने वाली प्राकृत होगी, संस्कृत ये एक एरिया में बोली जाने वाली प्राकृत होगी। प्राकृत का मतलब होता है जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, सो अलग अलग एरिया में लोगों की अपनी अलग अलग प्राकृत होती है, मतलब अलग अलग कॉमन लैंग्वेज होती है। जैसे कि मगध में है मगधी, हरियाणा में है हरियाणवी, पंजाब में है पंजाबी। समझ गए? सो ये यहाँ पर बात कह रहे हैं कि महावीर एंड उनके फॉलोअर्स ने प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया था अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो इसीलिए जो कॉमन पीपल थे वो इनकी टीचिंग्स को समझ पाते थे इजीली। फॉलोअर्स ऑफ महावीर, वर्धमान महावीर के जो फॉलोअर्स थे, दे वर नोन एज जैन्स, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। इनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी होती थी। ठीक है, मतलब एकदम सादी जिंदगी। बेगिंग फॉर फूड, पहला क्या था कि इनको खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। दूसरा क्या था, दे हैड टू बी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट, मतलब इनको बहुत ईमानदार रहना पड़ता था। तीसरा क्या था, दे वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, तो ये कहा गया कि इनको चोरी नहीं करनी है, नॉट टू स्टील। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमने देख लिया। फोर्थ है, दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, दैट मीन्स इनको सेलिबेसी में जीना है, संन्यास वाली जिंदगी इनको जीनी है, कि आदमी एंड औरत एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना शादी करेंगे। ठीक है, सेलिबेसी का मतलब होता है सब कुछ त्याग देना। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग। इसके अलावा फिफ्थ वन ये था कि जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे, जितने भी मैन फॉलोअर्स थे, उनको अपना सब कुछ त्याग देना था, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े भी, ये बिना कपड़ों के रहा करते थे। ठीक है, सो 5 जो रूल्स थे वो इनको फॉलो करने पड़ते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। अब ये जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स जैन धर्म में थे, इनको फॉलो करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो जाया करता था। नेवरदलेस, फिर भी थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वेज ऑफ लाइफ। फिर भी हजारों की संख्या में लोगों ने अपने घर को छोड़ा एंड जिंदगी को लर्न करना शुरू किया, और जो उन्होंने लर्न किया फिर उसको बाद में जाकर टीच करना भी शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बार को तो नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने मंक्स एंड नन्स को खाना देना शुरू कर दिया, मतलब उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी थी। जैन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिन, जिसका मतलब होता है कनकरर, मतलब जिसने जीत हासिल की हो। ठीक है, जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स।
जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। फार्मर्स हु हैड किल्ड मैनी इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब जो फार्मर्स थे ना वो जैन को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे। रीज़न क्या था, जैसे कि जो वो फसलें उगाया करते थे उन फसलों में इंसेक्ट हो जाया करते थे, तो फार्मर्स ना इंसेक्ट को किल करा करते थे। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जो है वो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। अब फसलें ख़राब ना हो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को मार देते हैं। लेकिन जैन धर्म में क्या है कि चाहे वो जीव हो, छोटा सा जंतु हो, कोई भी हो, आपने किसी को नहीं मारना है, ना किसी को दुख देना। तो इसीलिए जो फार्मर्स थे उनके लिए ये रूल्स को फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाया करता था। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड हुआ अलग अलग पार्ट में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। एंड जो महावीर एंड उनके फॉलोवर्स की टीचिंग्स हुआ करती थी, जो इनके उपदेश होते थे, वो एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में कैसे ट्रांसमिट हुए, ओरली, रिटन में नहीं बल्कि ओरली, मौखिक रूप से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। They were written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। एंड 1500 साल पहले की ये बात है, मतलब 1500 साल पहले जो इनके रूल्स रेगुलेशंस या जो इनकी टीचिंग्स हुआ करती थी महावीर एंड उनके फॉलोअर्स की, इनको लिखा गया। और ये अभी प्रेजेंट कहाँ पर है? वल्लभी में। वल्लभी एक जगह है, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये हम अलग वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी जनरल डाउट हैं तो मैं वहाँ पर आपके हर एक डाउट का आंसर करूँगी। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इन दोनों का यूज़र नेम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।